कभी कभी आप देखते हैं कि आप अपने घर में कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो जब आप चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग होती क्यों है? जब आपके दिमाग में कोई विचार आया तो आया क्यों? ऐसे किसी के दिमाग में कोई विचार नहीं आता, ऐसा कोई भी अपने घर में चेंज नहीं करता। चेंज करने की प्रक्रिया कहाँ पे होगी? जब आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आना होगा। आपकी लाइफ के अंदर जब भी बदलाव महसूस होगा तो आप कुछ ना कुछ चेंज करना शुरू कर दोगे, किसी भी तरीके से। चाहे आप गाड़ी चेंज करेंगे, घर चेंज करेंगे, घर का फर्नीचर चेंज करेंगे, घर में जगह चेंज करेंगे या और भी रंग चेंज करेंगे। तो सारे सिस्टम कहाँ से हुए? जो आपका चौथा शरीर है, ज्ञान शरीर, वहाँ से उठ के आया। क्योंकि ज्ञान शरीर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, आपके सारे कर्मों का रिजल्ट या आपके साथ होने वाला कार्य। तो ज्ञान शरीर ने मन शरीर को आदेश दिया, मन शरीर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया और वो प्राण शरीर के द्वारा होता हुआ स्थूल शरीर में परिवर्तन हो गया। आप कोई वीडियो देखते हैं, आपके पास कोई वीडियो आया, किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटी, रास्ते में किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी जो आंखों को अच्छी नहीं लगी, मन को दुखी, तो बार बार आप क्या करेंगे? उसके साथ अटैच हो जाएंगे। बार बार मन उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, उसे बार बार आंखों के सामने आएगा वो। क्यों? उसके साथ आप लगाव कर रहे हैं। नहीं करना। जिस प्रकार आप अपने जीवन में वो नहीं चाहते, वो जो विजुलाइज आपने किया, देखा आपने वीडियो, वो अपने जीवन में नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे उसे? जैसे प्रभु की इच्छा या कर्मों का फल, यही कहेंगे आप। भाई जैसे प्रभु की इच्छा या कर्मों का फल। आपसे ज़्यादा तो वो प्रभु देख रहे हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, उन्हें भी दिखता है, उन्हें तो हर चीज़ दिख रही है। क्या वो ठीक नहीं कर सकते? आपके चारों तरफ इतने अपंग, इतने गरीब, जिसे आप गरीब बोलते हैं कि बहुत लोअर क्लास में ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? आपसे ज़्यादा तो दयावान है वो। आप कहते हैं पत्थर दिल है या उसके दिमाग दिल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दिल ना होता तो आपको इतना अच्छा क्यों बनाता वो? अगर सॉफ्ट काइंड हार्ट ना होता तो आपको इतना अच्छा क्यों बनाता? आपको इतना सुंदर क्यों बनाता? आपका शरीर स्वस्थ क्यों बनाता? तो दोनों में कुछ तो फर्क है। वो फर्क कहाँ पे हुआ? आपके कर्मों का। जिस प्रकार आप अपने लिए चाहते हो कि मुझे हमेशा लाभ ही होता रहे, मुझे कोई चीट ना कर सके, मुझे कोई धोखा ना दे सके, हमारे घर में हमेशा प्रेम बना रहे, यह सब कुछ जो अपने लिए अच्छा चाहते हो, तो अच्छा मिलना भी चाहिए। हर व्यक्ति, सृष्टि का हर आदमी यही चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कोई मुझसे धोखा करे, कोई मुझसे चीट करे, कोई मुझे लूटे, कोई मुझे हर्ट करे। लेकिन हम करके क्या आते हैं रोजाना? इसके विपरीत हमारी मानसिकता क्या हो गई? देखो, मैंने उसका बेवकूफ़ बना दिया। और प्रैक्टिकल आदमी सोचे तो उसने अपना बेवकूफ़ बना लिया। वो सब कहाँ से निकल के आते हैं? ये सारी चीज़ें, वो सब जिस परिसर में रहते हो उसका आपकी लाइफ में इफेक्ट आता है। जितनी बाहर सृष्टि में शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां आपके घर के अंदर हैं। आज हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान में बहुत सारे अपवाद होते रहते हैं कि ब्रह्म स्थान नीचे से ऊपर तक खाली होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि ब्रह्म स्थान खाली नहीं होना चाहिए, उसके छत होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्या दोनों में कुछ अंतर है? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे घर का ब्रह्म स्थान का मतलब क्या है। ब्रह्म स्थान का मतलब है पूरे घर का, जो हमारा घर है उसको अगर हम गोलाई में नापें या लंबाई में नापें या चौड़ाई में नापें, तो उसका जो सेंटर निकल के आता है। आपने एक पेपर लिया, पेपर के नीचे पेंसिल रखी और पेंसिल पर जहाँ पेपर एक साथ जाकर रुक गया, वो उसका सेंटर है। तो ऐसे आपका घर है।
लेकिन घर आज डिजाइन बनाने के चक्कर में इधर से बढ़ा देते हैं, कहीं से घटा देते हैं। उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने डिजाइन के कारण उसने कम अधिक कर लिया, अनबैलेंस कर लिया। लेकिन उसके बाद भी आप उसको सेंटर तो निकाल ही लेंगे। अब वो सेंटर होना कितना चाहिए, तो वो ब्रह्म स्थान होना कितना चाहिए? ब्रह्म स्थान इतना होना चाहिए जितने आपके शरीर में नाभि, हमारे शरीर में जो नाभि वाला पार्ट है वो हमारे शरीर का सेंटर है। हम कहें कि वो तो 9 पार्ट, हम अगर 45 पार्ट या 45 देवताओं के हिसाब से घर में बनाते हैं और वही हम शरीर के अंदर 81 भागों में बांटते हैं, तो बीच के 9 पार्ट ब्रह्म स्थान होगा। मुझे लगता है पूरा शरीर आ जाएगा, बहुत बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम नाभि हमारा ब्रह्म स्थान है। उतना ही स्थान आपको अपने घर में देखना है। मतलब बच्चा छोटा है या बड़ा है, नाभि लगभग इक्वल सी रहती है। अब हम क्या कहते हैं, आप छत पर लेंटर डालो या ओपन रखो, उससे क्या फर्क पड़ना है? उससे तो कोई आपको फर्क पड़ना नहीं। फर्क कहां से पड़ना है? जो बीच का नाभि वाला स्थान है, 3 फुट का सराउंडिंग एरिया यदि आप अपने घर का सेव कर लेते हैं तो आपका ब्रह्म स्थान सेव हो गया। इसमें कोई सोचने वाली बात थी नहीं, ब्रह्म स्थान आपका क्लियर। यदि आप देखते हैं ब्रह्म स्थान आपका डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्ब कैसा हो सकता है, या दूषित कैसा हो सकता है, या अशुभ कैसा हो सकता है? वहाँ कोई गड्ढा हो या गंदगी हो, गलती से टॉयलेट WC वहाँ पे आ गई हो, या वहाँ से कोई नाली निकल गई हो बाहर एक्यूरेट से ब्रह्म स्थान से, या वहाँ से आपने पिलर बना दिया हो अनजाने में, तो क्या होगा? वही हालत होगी जो हमारे शरीर की हालत है। यदि हमारी नाभि के ऊपर आप कोई वजन रख देंगे ब्रह्म स्थान में, तो आप बहुत देर तक उसे नहीं झेल, तो शरीर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार आप कहते हैं अपनी नाभि में यदि आप तेल लगाते हैं रोजाना, गोले का तेल, सरसों तेल, बादाम का तेल, जो भी आप तेल लगा, वो आपके नाखूनों को एकसार कर देता है, आंखों तक में पहुंचता है, जो शरीर की हर नस में वो पहुंच जाता है। जब नाभि से आपके तेल लगाने से, जबकि वहाँ कोई छेद तो है नहीं, उसके बाद भी जा रहा है, तो जब नाभि से आपके शरीर के हर भाग में पोषण पहुँच रहा है तो वहाँ डिस्टर्ब भी होगा सारा हर भाग शरीर का। यदि वहाँ पे आप वजन रख दोगे तो हमारे शरीर का हर भाग डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसी आपके घर का है, आपके घर का भी हर भाग डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या क्या डिस्टर्ब होगा? आपके हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, पेट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, या आप कह सकते हैं घर में वंश वृद्धि में कहीं ना कहीं यदि वहाँ समरसेबल आपने लगा दिया तो वंश वृद्धि में आपको डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा। या आप देखते हैं कि वहाँ पे शौचालय बन गया है तो भी यही वाली स्थिति आपको महसूस होगी। अब क्या होगा? आप कहोगे रेमेडी क्या करेंगे? जो संभव है हटाना जो संभव है हटाना वो आप हटा देंगे। आप कहते हैं पिलर आ रहा है, पिलर आना संभव नहीं है, तो आप उसकी रेमेडी करेंगे। रेमेडी बहुत आसान है, आप उसके चारों तरफ या उस पिलर के नीचे वाले भाग में येलो पेंट कर देंगे, तो क्या होगा? वहाँ की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। या ब्रह्म स्थान है, आप वहाँ ब्रह्मा जी का हंस ला के भी वहाँ रख दोगे तो भी वहाँ की एनर्जी का इफेक्ट आपको चेंज हो जाएगा। ऐसी आप छोटी छोटी चीज़ों पे जो बेकार की भ्रांतियां हैं उन्हें विजुलाइज ना करके, उन पर दिमाग ना लगा के, जो सही रास्ता है, जो सही सिस्टम है, आप पहले उसे अपना लो। हर चीज़ पहले आप रेमेडी करके देख लो,
हटाने को तो बहुत लोग पड़े हैं, ये खराब, ऐसा होगा, वैसा होगा। किसी का घर बन रहा था, किसी का घर बन रहा है, मतलब घर बन रहा है, उसका घर पहले से ही था, लेकिन उन्होंने कुछ चेंज करवाना शुरू किया, कुछ उन्होंने सोचा कुछ और थोड़ा सा घर वगैरह अच्छा कर लूँ अपना। तो जो चिनाई वाला मिस्त्री था उसने बताया कि बाबूजी ये आपका जो सेफ्टी टैंक है गलत है, ये तो यहाँ होना चाहिए। अब कोई उससे पूछने वाला हो भैया यहाँ क्या प्रॉब्लम है और यहाँ क्या लाभ होगा, हक बनता है आपका पूछने का। लेकिन उसने क्या काम करा, जो सही जगह बना हुआ था, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी जीवन में, उसने उठा के साउथ ईस्ट में बनवा दिया। अब जब साउथ ईस्ट में सेफ्टी टैंक बन गया, सेफ्टी टैंक डिस्टर्ब तो करेगा। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जीवन में जब आपका समय बदलाव आना होगा तो कोई ना कोई कारण बनेगा, और उन सब कारणों को जो नेगेटिव हैं आपके लिए गलत हैं, उनको चेंज करने के लिए सबसे अच्छा आपकी लाइफ के अंदर तरीका है, आप अपने आप को जागृत करो। क्योंकि उस जागृत होने के सिवा आपके पास कुछ भी सिस्टम नहीं है। और वो जागृति कब आती है, आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, जब हमने धन की ताकत भी देख ली, जब हमने परिवार की ताकत भी देख ली, जब हमने शरीर की ताकत भी देख ली। अब एक ताकत बचती है जिसको हमने कभी गौर नहीं किया, वो जो सृष्टि चला रहा है कुदरत, उसकी ताकत। अब हमें सारी ताकतें दिखने के बाद हम सोचते हैं अब यही एक ताकत बची है जो हमारे जीवन को अच्छा करेगी। आज नहीं करेगी, कल करेगी। क्योंकि ये तो अवश्य 100% श्योर है, मनुष्य का जन्म मनुष्य में होना है, और उस मनुष्य के जन्म में भी इतनी सारी योनियां हैं। कोई सुख में जीवन जी रहा है और कोई अपंगता वाली जीवन जी रहा है। तो आपके जीवन में भी इतनी खुशियां हो जो आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उम्मीदें की हैं, और वो आपको मिलेंगी, वही आपको मिलेंगी। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और प्रार्थना से ही, कहते ना, दुआ से ही तकदीर भी बदल सकती है, और आपको भी दूसरे के लिए करनी चाहिए तो आपकी तकदीर भी बदल जाएगी। आप दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, आपका राइट माइंड जागृत होना शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किए हैं, और वही मैं चाहता हूँ आप भी करें, रोज करें। एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये पक्का है आप अपने अनुसार अपनी लाइफ को खुशियों भरा जीवन जी सकते हैं।